नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। 2 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था, चूंकि यहाँ पर अभी एक चलन भी है कि जो विषय पे पूरे दिन बात हो रही है सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, लोग उस वीडियो को तो ज़्यादा देखते हैं, लेकिन कितना भी बड़ा एक्सपोजे हो, एक्सक्लूसिव स्टोरी हो, सबसे पहले खबर आपको लाएं, उसको कम रिस्पॉन्स मिलता है। कुछ लोग तो ऐसे जो नियमित देखते ही देखते हैं, 60-70% लोग तो उनका तो भला हो जाता है, लेकिन बाकी लोग सूचना से वंचित रह जाते हैं क्योंकि वो ट्रेंडिंग चीज़ें देख रहे होते हैं। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, तीनों देशों के सरकारी अकाउंट्स के अंदर ईरान घुस गया है। ईरान का ब्रूट फोर्स अटैक लगातार इनको हिला दिया उसने, और ये भी बताया था कि किस तरह से इन्होंने अपने सारे सरकारी कर्मचारियों को, सारे के सारे गवर्नमेंट सेटअप को, कॉरपोरेट सेटअप को कहा है कि जल्दी जल्दी ढूंढो तुम्हारे कंप्यूटर में ब्रूट फोर्स तो नहीं। आज इसका नतीजा सामने आ गया है। जो लीकेज थी, जो ईरानी हैकर्स थे, उन्होंने पूरा इन तीनों देशों के हर कंप्यूटर में घुस के, सरकारी कंप्यूटर में डाटा खंगाला और एक इतनी बड़ी योजना ईरान पर हमला करने की बाहर लाकर रख दी। एक तरह से देखा जाए तो इजराइल को यह बड़ा धक्का है कि वो जो तैयारी कर रहा था ईरान पर हमला करने की, उस तैयारी को इस एक लीकेज ने बत्ती लगा दी है, क्योंकि सब कुछ ईरान को पता चल गया। क्या हुआ, कैसे हुआ, सब बताएंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। दो तीन दिन पहले की बात है, मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया था। अगर आपको, जिसको नहीं समझता है कि ब्रूट फोर्स क्या होता है, ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है, वो उस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से समझाया था। क्या हुआ था कि 8 एजेंसियों ने एक एडवाइजरी जारी की थी, और उसमें इन 3 देशों के सरकारी कर्मचारियों से, सरकारी विभागों से, अमेरिका के पेंटागन से, सभी से कहा गया था कि अपने अपने कंप्यूटर खंगालो। और उस एडवाइजरी में बाकायदा ये बताया गया था कि कहां कहां, कैसे कैसे तुमको वो ब्रूट फोर्स वायरस खोजना है। और ब्रूट फोर्स क्या करता था और किस तरह से करता था, इसको मैंने समझाया था। और उन्होंने क्या किया था, इनके सारे के सारे कंप्यूटर्स के अंदर जहां जहां ईरानी हैकर्स घुस सकते थे, उन्होंने अपने लॉगिन और अकाउंट बना लिए थे, और उसके ज़रिए लॉक करके उनके सिस्टम में जाते थे और वहां से डेटा निकाल लेते थे। घबराए हुए अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने इस पर डिटेल्ड गाइडलाइंस जारी की थी, मैं आपको बता चुका हूँ। अब एक खुलासा हुआ है कि ईरान जो है, जो हमले करने के लिए अमेरिका के साथ में ईरान के खिलाफ हमले करने के लिए इजराइल जो योजनाएं बना रहा था, वो सब से जुड़े हुए गुप्त दस्तावेज ईरानी हैकर्स के हाथ में लग गए हैं, और वो दस्तावेज पब्लिक में आ गए हैं। और जियो स्पेशल इंटेलिजेंस एजेंसी जो है, NGA अमेरिका की, और NSA नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने ये दोनों दस्तावेज तैयार किए थे। अब इन दस्तावेज में क्या था? इन दस्तावेज में ये बताया गया था कि कहाँ से कौन सी फ्लाइट उड़ेगी, कहाँ से कौन सा ड्रोन उड़ेगा, हवा से हवा में अगर ईंधन भरना है फाइटर प्लेन के अंदर तो कैसे भरा जाएगा। एक पूरा विस्तृत प्लान इजराइल और अमेरिका का, जिस प्लान के मुताबिक वो लोग ईरान पे हमला करने वाले थे। अब जो लोग अब तक समझ रहे हैं कि अमेरिका शांति चाहता है, सीज फायर की बात कर रहा है, वो गलत फहमी में है। अमेरिका इजराइल के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा है। ये मैं कई वीडियो में आपको स्थापित कर चुका हूँ। एक एक चीज़ वहाँ से तय हो रही है। जैसे यूक्रेन की एक एक कदम को अमेरिका और नेटो तय कर रहे हैं, उसी तरह से नेतन्याहू के एक एक कदम को अमेरिका तय कर रहा है। ये जो लीकेज है, इससे बहुत सारी चीज़ें सामने आ गई हैं। इसमें एक मिडिल ईस्ट स्पेक्टेटर नाम का टेलीग्राम अकाउंट है। उस अकाउंट पे
ये सारे के सारे दस्तावेज पब्लिक कर दिया गया। देख लो भाई ये क्या योजना बना रहे थे, देख लो इनका कहाँ से विमान उड़ने वाला था, कौन सी मिसाइल चलाने वाले थे, पूरा प्लान टेलीग्राम पे पड़ा हुआ है। और इस खबर को CNN और एक्सियोस ने ये खबर दे दी है, यानी पब्लिक में आ गया है कि वहाँ क्या क्या पड़ा हुआ है। निश्चित तौर पे उस अकाउंट के ब्लॉक भी नहीं कर सकते, क्योंकि टेलीग्राम के बारे में मैंने आपको बताया कि एक स्वतंत्र प्लेटफॉर्म है और वहाँ पर किसी को भी फुल आज़ादी है। यानी इस धरती पे वो एक ऐसा देश है जिस पे किसी की हुकूमत नहीं चलती। तो ये जो है और ये सारी चीज़ें जो बताती हैं, अब सुनिए इस लिस्ट में क्या क्या था। इस लिस्ट में सैन्य अभ्यास कहाँ कहाँ होगा, हमला कैसे होगा, इसके अलावा कौन कौन से तरीके से ईरान का जवाब अमेरिका और इजराइल देंगे, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग जैसा मैंने बताया, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन और बाकी जितने भी एक्सरसाइज ये करने वाले हैं, अभ्यास करने वाले हैं, उसकी सारी की सारी जानकारी लीक हो गई। अब ये जानकारी लीक हो गई, पब्लिक पे आ गई। इसका मतलब जानते हैं, इसका मतलब ये है कि ये लीक इसलिए करवाई है किसी ने कि इनका जो पूरी तैयारी चल रही है ईरान पर हमला करने की, वो पटरी से उतर जाए। क्योंकि ईरान के पास तो ये जानकारी पहुंच गई होगी, क्योंकि जो ईरानी हैकर है वो अपने काम पे लगे थे और उन्होंने जाके अमेरिका के गले में हाथ डाल के अंदर से पूरी जानकारी निकाल ली है। इनके सोचिए, एक एक विभाग के अंदर, एक एक सरकारी कंप्यूटर के अंदर ब्रूट फोर्स अटैक के जरिए वो लोग घुस चुके हैं। फिर कह रहा हूँ, परसों का वीडियो ज़रूर देखिए जिसमें ब्रूट फोर्स अटैक के बारे में डिटेल से बताया गया है। मैं यहाँ आई बटन में भी लगा दूंगा और एंड प्लेट में भी लगा दूंगा। तो इस पूरी अवस्था के बीच में अब अगर वो सी हवाई जहाज को वहीं से फ्लाइट कराएंगे तो क्या होगा, ईरान को पता चल गया आपकी गुप्त योजना। आप जो भी करेंगे, जहाँ जहाँ से आपको करना था, उस पूरी योजना को ऊपर रीवर्क करना पड़ेगा। वो जितनी माथा बच्ची, सारे के सारे बड़े बड़े ब्रेन अमेरिका के लगे हुए थे इजराइल के लोगों के साथ में मिलके, उन सब को अब ईरान पे हमला करने की जो तैयारी थी उसको नए सिरे से काम करना पड़ेगा। आपको पता है कि ईरान पे हमला करने का साहस क्यों नहीं जुटा पाता है इजराइल, आपको मैं तफसील से बता चुका हूँ। आपको ये भी बता चुका हूँ कि आज की तारीख में ईरान की ताकत इजराइल के आसपास कितनी है। मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि किस तरह से बार बार वो नेतन्याहू के आगे पीछे दाएं बाएं बम गिरा के बता रहे हैं कि बॉस आप भी आ सकते हो लपेटे में। किस तरह से रूस की मिसाइलें तैयार हैं, कौन सी वाली मिसाइलें, एयर डिफेंस सिस्टम वाली, कि यहाँ से कुछ छोड़ेंगे और ढक से वो गिरा लेंगे। वो कौन सी अदृश्य दीवार है जो ईरान को मजबूती प्रदान करती है, सुरक्षा देती है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। और ये भी बता चुका हूँ कि ईरान से पंगा लेने के बाद दुनिया में किस तरह का हाहाकार मच सकता है, ये भी आपको बता चुका हूँ। तो इन पूरी की पूरी सिचुएशन के बीच में जो तैयारी इन्होंने की थी, नाक बचाने के लिए ही सही, वैसे तो माना जाता है कि ईरान भी इनके साथ मिला हुआ है, एक तबका मानता है, वो सारी तैयारी खुल के सामने आ गई है। अब हालत यह है कि इससे जो भविष्य की जो मिलिट्री कोऑर्डिनेशन की योजनाएं थी वो भी फेल हो गई हैं और इसके ज़रिए बाकायदा आप सोचिए कि अभी बाइडन ने पिछले दिनों एक बयान दिया था कि इजराइल जो भी तैयारी कर रहा है ईरान पर हमला करने की, उस सारी तैयारी से हम परिचित हैं, हमको पता है। इसका मतलब ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं। अभी तक तो ये बात कही थी बाइडन ने खुद, लेकिन अब ये बात बाहर आ गई क्योंकि इनके टॉप मोस्ट सीक्रेट वाले जो डॉक्यूमेंट थे, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट थे, वो सारे के सारे कंप्यूटर में से निकाल लिए गए। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ये जो दुनिया है कंप्यूटर की, ये कितनी खतरनाक है। अब जब कोई खबर आती है तो उसमें एक बड़ा सवाल ये उठता है कि इस खबर की पुष्टि हुई, किसी ने कंफर्म किया कि हाँ भैया, नहीं तो टेलीग्राम पे कोई कुछ भी डाल दे और बोल दे कि ये तो गुप्त दस्तावेज है। निश्चित तौर पे जैसे कि हमने कहा कि जो हत्या हुई है उस पर एक सवाल है, क्योंकि उसकी पुष्टि हमास ने नहीं की है। सिनावर वाली जो हत्या हुई है, याहिया वाली, तो इसकी पुष्टि हुई क्या? हाँ, इसकी पुष्टि हुई है। अमेरिका के पेंटागन ने माना है कि उसके डॉक्यूमेंट्स, टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक हुए हैं।
लेकिन वो जो टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट अमेरिका और इजराइल के जो आपस में मिलके वो हमला करने की योजना बना रहे थे, जो लीक हुए हैं, वो टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट अमेरिका के थे और चोरी हुए हैं। ये बात खुद अमेरिका के रक्षा विभाग ने, पेंटागन क्या है, अमेरिका का रक्षा विभाग है, उसने स्वीकार कर लिया है। हालांकि बहुत डिटेल नहीं दी है, कोई भी आदमी डिटेल नहीं देगा ना भाई, अपने पत्ते थोड़ी खोल देगा, लेकिन कंफर्म तो हो गया है। और ये लीक जो है बहुत सीरियस लीक है। अगर देखा जाए तो मैंने जैसा आपको बताया था परसों के वीडियो में कि किस तरह से अपने आप को बहुत बड़ा साइबर चौधरी समझता था अमेरिका। इजराइल तो पूरी दुनिया की जासूसी करता घूमता था भाई। इजराइल के पास सोचिए कि वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से मिलने गया, टॉयलेट में गया नेतन्याहू, वहाँ पे जाके बग लगाया, लिसनिंग डिवाइस लगाया, मैंने वीडियो बना के आपको बताया था। वहाँ का प्रधानमंत्री तक जासूसी करता है, पूरा देश ही जासूसी करता है। पेगासस बनाना, पेगासस बेचना, ये करना, टोही विमान बनाना, वो उनका काम ही ये है। उस इजराइल की योजनाओं को चूना लग गया और उस इजराइल के सारे डॉक्यूमेंट निकाल के ले गया। कौन? ईरान। तो हमको ये लगता है कि ये जो अंग्रेजी पढ़ने बोलने वाले, अंग्रेजी जो दुनिया है, यूरोप है, अमेरिका है, इनके पास ज़्यादा अकल है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से एक चीज़ क्लियर होगी, ऐसा नहीं है। अरबी बोलने वालों को भी अकल है, हिंदी बोलने वालों को भी अकल है, और बहुत सारी अकल है। ये एक अलग बात है कि आप नेताओं को किसी तरीके से नियंत्रित कर लेते हो, नेताओं को आप ब्लैकमेल करके, डरा के, धमका के, नहीं मानते तो जान ले लेते हो। हमारे इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की जान गई है, तो अलग बात है। लेकिन इससे एक चीज़ साबित हुई है, मेरा पूरा डिटेल वीडियो है कि इंदिरा गांधी को कैसे मारा गया और किसने मारा। इससे एक चीज़ साबित हुई है कि ईरान जो है उसको कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये फ्रंट कौन सा है? ये वो तलवार लेके लड़ाई लड़ने का भी नहीं है, भाले वाला भी नहीं है। ये मोस्ट एडवांस लड़ाई वाला फ्रंट है, जिसको आप कहते हो साइबर वॉर। उसके ऊपर साइबर हमला हुआ, उसने पकड़ लिया था। ये पकड़ ही नहीं पाए थे, इनको केवल अंदेशा लगा था कि साइबर हमला हुआ है। एडवाइजरी जारी की गई, 3 देशों ने संयुक्त एडवाइजरी जारी की, जो टॉप मोस्ट संस्थान हैं, और सारी की सारी एडवाइजरी धरी की धरी रह गई, और ये अंदर से माल निकाल के ले गए, ज़रूरत की जानकारी। अब आप सोचिए, जो जानकारी सामने आई है, आपको क्या लगता है उस टेलीग्राम चैनल में पूरी जानकारी आ गई? नहीं। जब 3 देशों के सारे सरकारी सुरक्षा महत्व के मिलिट्री वाले कंप्यूटरों को टारगेट किया गया है, तो उसमें से जानकारियाँ ही बहुत निकली होंगी, और वो जानकारी आने वाले समय में कहाँ क्या शक्ल लेगी, ये कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ये सिर्फ वक्त बताएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज फिर ये जो जानकारी लाया हूँ, ये जानकारी बहुत ज़्यादा जगहों पे आपको नहीं मिलेगी। नमस्कार, जय हिंद।